हेलो स्टूडेंट। अब जैसे जीभ अपनी बात बताती है, अब पेट आ गया। पेट पर हाथ फिराते हुए वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी बढ़ाई की। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है। उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है और उसी बल पर हाथ पैर नाक कान जीभ सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना न पचाऊं तो सब तेल बोल जाएंगे। समझ गए तुम मेरा काम? मुझे न कहना बुद्धू राम। यानी पेट कहता है कि जैसे खाना पेट में जाता है उसे पचाने का कार्य होता है और फिर उसके बल से शरीर को, यानी खाने के वजह से शरीर को बल मिलता है और उसी के बल पर जैसे हाथ कान नाक पैर जीभ ये सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना ही नहीं पचाऊंगा तो सब ये क्या बोलेंगे। समझ गए तुम सब मेरा काम? अब मुझे ना कहना बुद्धूराम। अब चेहरा कहता है, अब तो मैं ही बचा हूँ जी। सबने अपना अपना काम बता दिया, लेकिन शरीर में उसकी सुंदरता बखानी जाती है, वह चेहरा ही होता है। इस चेहरे को ही देख कभी तो कोई कहता है फूल खिला है। फूल खिला, सुनो ध्यान से मेरे भाई। चेहरा ही है चीज बड़ी, चेहरे में ही नाक खड़ी। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा। में चेहरा अपना बखान कर रहा है, अपना वर्णन कर रहा है कि जैसे चेहरा है तो सब कुछ है। चेहरे की सुंदरता बता रहा है। चेहरा बोलता है कि मैं ही नहीं रहूँगा तो किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं जाएगा। चेहरा ही सुंदर है और चेहरे के ऊपर जो है वो नाक खड़ी है। बिना चेहरे के आदमी अधूरा है और अधूरा चेहरा, यानी जैसे वो नाक कह रहा, चेहरा कह रहा है अधूरा चेहरा आदमी की पहचान नहीं हो सकता। अब नाक बतियाता है, हम हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा? नाक कहता है कि सबने अपना अपना काम बताया, सबने अपनी अपनी बढ़ाई की, लेकिन हम सब में सबसे बड़ा कौन है? फिर से प्रश्न आ गया। सभी एक साथ मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सभी अंधों में कान्हा राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। यानी सब अंधों में एक ही राजा, जैसे कान्हा राजा। पर देखो, सब अंगों का शरीर में होना जरूरी है, तो ही शरीर पूर्ण बनेगा, नहीं तो वो अपूर्ण माना जाएगा। अब पेट बोलता है, भाइयों आप शांत रहिए। मैं सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। पेट कहता है कि सब शांत रहिए और सब में सबसे बड़ा कौन लगता है? पेट, और मैं ही हूँ वो। पर बात काट कर चुप रहिए, आप बड़े नहीं है, सूत्रधार कहता है। सूत्रधार कहता है नहीं, सूत्रधार अब आ जाता है। अब इन सब में आपस में झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रही है। सब एक दूसरे की बात काट कर अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रधार आता है। सूत्रधार दर्शकों से, और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सूत्रधार कहता है दर्शकों से कि यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं, अंगों का बड़कपन आपसी सहयोग में है और पर्दा गिर जाता है। अब सूत्रधार दर्शकों से कहता है कि सम्मेलन अंगों का है और सबको धन्यवाद और नमस्कार कहता हूँ, पर अंगों में कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। अंगों का बड़कपन यही है कि वो आपसी सहयोग से एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल करके रहते हैं। वो तालमेल उनका जुड़ा है, इसीलिए वो अच्छे से चल रहे हैं। देखो, शरीर का एक भी पार्ट खराब हुआ तो इंसान अच्छे से कार्य नहीं कर सकता। उसमें नाक रहे, कान रहे, जीभ रहे, पेट रहे, चेहरा रहे, हाथ रहे या आँख रहे, तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है कि शरीर में नहीं, जैसे
नहीं रहेगा तो कार्य अच्छे से हो सकता है। तो शरीर में जितने भी जो अंगों का सम्मेलन यहाँ पे हो रहा था, शरीर में सभी अंगों का होना ज़रूरी है, तो ही इंसान को पूर्णता आती है। और जैसे हर एक हर एक काम करने के लिए हर एक पार्ट का इंसान को, जैसे कान है वो सुनने का काम करते हैं, नाक है तो हमें अच्छी शुद्ध हवा मिलती है, नाक से हम लेते हैं, हाथ है वो सब कार्य करके लेता है या हम करते हैं, पैर है वो हमें कहीं से कहीं तक जाने का कार्य, जीभ है हम अच्छे से बात कर सकते हैं, जीभ ऐसी भी है हम बुरी भी बात कर सकते हैं, पर प्रशंसा या अच्छी बात भी हम जीभ से इन्हें किसी की अच्छाई का बखान भी हम कर सकते हैं। पेट है, पेट में हम खाना डालेंगे तो ही पेट खा सकता है, इसके लिए मुंह भी ज़रूरी है। और नाक है जिससे हम, इसके पहले बताया कि नाक है कि सांस ले सकते हैं। आँख है तो जो हम अच्छे अच्छे दृश्य देख सकते हैं। आँख ही नहीं रहेगी तो हमें सुंदरता नहीं दिखाई देगी। तो ऐसा वर्णन यहाँ पे अंगों का हुआ है।